नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, जनरली हमारे साथ शरद मिश्रा सर जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में। आज उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ ब्रजेश एल सर जुड़े हुए हैं, हेड ऑफ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स हैं IDBI कैपिटल के। ब्रजेश सर, गुड मॉर्निंग सर। और सर, मार्केट में आज थोड़ा सा लैकलस्टर मूवमेंट लग रहा है सर, किस साइड पर हैं आज, चूंकि F&O एक्सपायरी का भी दिन है? गुड आफ्टरनून विवेक। सो बेसिकली एक्सपायरी के चलते थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट देन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में, क्योंकि अंडरटोन बुलिश है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा रिकवरी आने की चांसेस है। डेटा अगर आप देखोगे तो 24,200 24,250 का जो डेटा यहाँ पे पुट राइटर्स अभी भी एक्टिव है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये एक साइडवेज कंसिडरेशन हो रहा है। सेकेंड हाफ में थोड़ा रिकवरी आने की उम्मीद है। 24,200 का लेवल फिलहाल मुझे लगता है नहीं ब्रेक करेगा आज के दिन दिन में, तो है मुझे लग रहा है थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आने की चांसेस थोड़ा है क्लोजिंग में। ठीक है। सर, क्या लग रहा है सेटअप अगर आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्योंकि इस समय पर लोगों के मन में थोड़ा सा एक बैक ऑफ द माइंड दो डेटा चल रहे हैं। एक कि FIs की बाइंग, तो मोमेंटम और जो एक इंटरनल स्ट्रेंथ होती है वो लौटी है पॉजिटिव साइड पर। लेकिन दूसरी साइड पर लोग बात कर रहे हैं कि भाई जो भारत पाकिस्तान की टेंशन शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ दिस कश्मीर इशू, उसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ एस्केलेट हो जाए और अचानक से मार्केट को रिएक्ट करना पड़े, वो पोजीशन तो नहीं है मार्केट में इस समय। इसको देखते हुए सर, निफ्टी, बैंक निफ्टी पे क्या नीति बनाए अगर एक हफ्ते 2 हफ्ते की बनानी हो तो? तो विवेक, हम दो तीन चीज समझ के लेते हैं, क्योंकि अभी जो ये मार्केट में जो पॉजिटिविटी आया है वो बेसिकली Q4 के नंबर्स की वजह से आया है। हम्म। और कहीं ना कहीं मॉनसून के जो प्रेडिक्शंस है वो शायद पॉजिटिव है, तो लग रहा है कि काफी अच्छा होगा। तो ये जो फंडामेंटली जो न्यूज है उसकी वजह से अब इंडिया पाकिस्तान का अनसर्टेनिटी है, तो हम विक्स को वॉच करेंगे। इंडिया विक्स कहीं ना कहीं 16.43 पे ट्रेड कर रहा है, कल से ऊपर है विक्स। तो हम्म। वॉलेटिलिटी है। तो वॉलेटिलिटी के चलते, क्योंकि इंडिया विक्स करीब करीब 3% ऊपर चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी हो सकता है। और होगा क्या कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में वन वे मूव आने की वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो निफ्टी का जो सपोर्ट है, जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वो 24,000 के आसपास है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक हम 24,000 के नीचे नहीं जाते, तब तक एक डायरेक्शनल ट्रेंड या फिर वो मेजर प्रॉफिट बुकिंग भी शायद देखने को नहीं मिल सकता। तो अंडरटोन फिलहाल तो बुलिश है मुझे। और क्लोजिंग में भी जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि 3 दिन साइडवेज चल रहा था, 3 दिन ओपन ऊपर हो रहा था और क्लोजिंग नीचे आ रहा था, स्पेसिफिकली निफ्टी में। तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, बट आज का जो फर्स्ट आधे दिन का जो सेटअप है वो देख के तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि एक पुल बैक रैली या फिर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग क्लोजिंग में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरा जो अंडरटोन है वो फिलहाल बुलिश है निफ्टी को। बैंक निफ्टी में अगर आप बात करें तो बैंक निफ्टी में कल के दिन पे थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला था, बट देन आज जिस हिसाब से वापस पकड़ के रखा है PSU बैंक में, फिर से थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डायरेक्शनली तो मुझे कोई कोई ये कंफ्यूजन नहीं है, बट एक्सपायरी को लेके अगर बैंक निफ्टी थोड़ा फ्लैट हो सकता है। और निफ्टी स्पेसिफिक में मुझे लग रहा है लाइक 2-2:30 बजे के बाद थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद है। ठीक है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी पर सर पॉजिटिव ही हैं और 2-2:30 बजे के आसपास तो यहाँ पर ये थोड़ा सा देखना होगा। काफ़ी कुछ सवाल भी मिल गए हैं, दर्शकों की क्वेरीज जमा हो गई हैं। एक दर्शक हैं हमारी, सुदीश चंद गुप्ता जी, ये पूछें सर, CDSL के शेयर का क्या टारगेट रखें इस समय? तो विवेक, ये जब अभी अभी हम सब जो भी बात करें F&O के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, राइट? जी। सो CDSL में मुझे लग रहा है कि 1400 का जो पोजीशंस है उसमें नए पोजीशंस अनवाइंडिंग हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनको जो इमीडिएट अगर F&O की ट्रेड है तो मुझे 1400 का भाव लेके चल सकते हैं। मई के जो सीरीज जो ओपन होंगे तो उसमें डेफिनेटली उनको मुझे लग रहा है 1400 के पास जाएगा। ठीक है। दीपेश कोंडल जी का सवाल है सर, 24,250 की स्ट्राइक की कॉल और पुट इन्होंने दोनों ली हुई है, इस पे क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? मैंने दीपेश जी आपको पहले भी बोला था कि आप इसका एक्सपायरी बता दीजिए कि अप्रैल वाली ले रखी है, क्योंकि आज एक्सपायरी है सर। अब ब्रिजेश सर, अगर इनके पास आज की हैं दोनों कॉल और पुट,
24,250 की, क्या करें सर? अगर 24,250 की कॉल और पुट है तो मुझे लगता है कि उनका वो कहीं ना कहीं ये शायद न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि हम्म। इन द मनी ये जैसे कि मैंने बताया आपको कि शायद हो सकता है कि एक्सपायरी में लाइक 2-2.5 बजे के बाद अगर चलना भी चाहो तो कॉल में उनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है आज। तो अगर वो राइटिंग करते हैं, दोनों बेच देते हैं, तो शायद उनका पैसे बन सकते थे। मुझे लगता है कि 1-1.5 बजे तक अगर जो भी पोजीशन है उनको उनका पोजीशन एक बार काट लेना चाहिए, अगर आज का एक्सपायरी है तो। अगर आज का एक्सपायरी है तो सर आपको एग्ज़िट मारना पड़ेगा 1 बजे तक, 1-1.5 बजे तक, तो अब ज़्यादा समय है नहीं। तो ये तो आपने थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेड ज़्यादा ही शॉर्ट टर्म कर लिया है। लेकिन आप इस पर ध्यान रखें। ओमकार जी का सवाल है सर, HUL में क्या करें? HUL में पोजीशंस थोड़े से लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि HUL में तेजी देखने को मिल सकता है। जो अगला जो सीरीज है जहाँ पे पोजीशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पे अगर मैं अगर देखूँ तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। HUL में कहीं ना कहीं 2400 और 2460, 2400 और 2460 में नए पोजीशंस बन रहे हैं। तो अगर वो मई के सीरीज के लिए अगर पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो बना सकते हैं। जो सपोर्ट है वो 23,000 के आसपास आ रहा है, और धीरे धीरे 24,000 का पोजीशन बन रहा है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये एक तेजी देखने को मिल सकता है जो मई के सीरीज में। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, इनके पास सर 24,400 की पुट है, 250 रुपये पर ली हुई है। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है निफ्टी की। इसमें क्या करें? ये FCA अमित अग्रवाल जी के नाम से इनका आईडी बना हुआ है। ठीक है, तो अगर उन्होंने नेक्स्ट वीक का लिया है तो मुझे लग रहा है एक बार होल्ड करें। पुट में शायद उनको उतना पैसे नहीं मिलेंगे, बट व्यू है कहीं ना कहीं एक्सपायरी होने के बाद एक मार्जिनल 24,000 नहीं, बट मैं 24,150 का लेवल कैश में देख रहा हूँ, तो वो लेवल एक हो सकता है। तो एक बार चांस ले लीजिए, मंडे के दिन फिर से मुझे लगता है उनको एक बार व्यू लेना पड़ेगा। और 24,200, 24,150 के पास आता है तो मुझे लगता है उनको एक बार पोजिशन बुक कर लेना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर SBI और या IRCTC में कॉल ले सकते हैं क्या मई सीरीज की? विकास 100% ले तिवारी जी। सकते हैं। जी। यस यस यस, आप ले लीजिए। एसबीआई में 800 का जो लेवल जहां से ब्रेकआउट आया था, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला, और 820 850 के जो लेवल है उसमें नए पोजीशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एसबीआई एक आउट परफॉर्म में रह सकते हैं नेक्स्ट सीरीज के लिए। तो 820 850 का है जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो ले लेना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अमित चौरसिया जी, ये पूछ रहे हैं सर, एशियन पेंट की कॉल ली हुई है इन्होंने 2500 की स्ट्राइक की, एक्सपायरी है मई की, 74 रुपये की इन्होंने ली हुई है। सर स्टॉप लॉस बता दीजिए इस कॉल में क्या रखना है? 24,000 का पुट ऑप्शन, पुट पे काफी सारे बायर्स है, तो उनको 24,000 का ही स्टॉप लॉस लेके चलना होगा। सर और एशियन पेंट, सर एशियन पेंट में एग्जैक्टली एशियन पेंट्स का एक मैं बता रहा हूँ, 2400 का स्टॉप अच्छा, लॉस। आप 24,000 बोल रहे थे, सो सर मुझे लगा कि सॉरी शायद आप सॉरी, निफ्टी पे चले गए। अच्छा, नो नो 2500 की कॉल है सर इनके पास। इनके पास 2500 की कॉल है, करीब करीब 70 रुपए के पास चल रहा है। तो ओके। इनका जो स्टॉप लॉस है, जहां पे पुट राइटर्स जो एक्टिव है 2400 पे है, 2400 के जो पुट है उस पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो उनको 2400 का कैश में स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। ओके, ठीक है। प्रदीप लूथरा जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर जियो फाइनेंस में कोई ऑप्शन बाइंग की पोजीशन सजेस्ट कर दीजिए, अगर कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी बन सकती है तो। स्ट्रैटेजी बताना तो मुश्किल होगा, क्योंकि मैं इसमें डायरेक्शनली नहीं देख रहा हूँ। लेकिन मैं एक इसमें आपको राय दे देता हूँ, जो मैं नई सीरीज देख रहा हूँ, वॉल्यूम्स थोड़े वॉच करने पे 270 के कॉल को आप थोड़ा वॉच कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें वॉल्यूम और एक्टिविटी बन रहा है, तो आप 270 के कॉल ऑप्शन में कुछ ट्रेड ढूंढ सकते हैं। ठीक है। सूरज जी पूछ रहे हैं सर, HDFC लाइफ का फ्यूचर लिया हुआ है 29 मई का 716 पर, अभी टारगेट बता दीजिए क्या रखें इसमें, और स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा सर। हाँ सर, ये आप मुझे एक बार स्ट्राइक प्राइस बताएंगे। सर ये तो फ्यूचर लिया है इन्होंने HDFC लाइफ का, मई फ्यूचर, ओके ओके। 716 रुपये के भाव पर। क्योंकि आज एक्सपायरी है, 716 पे ही उन्होंने लिया है। ठीक है, काफी डिसेंट है।
आप 708 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और जो नियर टर्म अभी जो स्विंग हाई बना था वो आप पहले रेजिस्टेंस या फिर आप पहले टारगेट 730-35, तो ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगा। 3-4 दिन का जो बेस है 708 का है, तो उसके नीचे और एक 2 रुपये आप रख लिए तो 705 706 का स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कर लीजिए। हो सकता है कि अगर मार्केट चल जाता है तो जो कि ओवरऑल हमारा पॉजिटिव है, तो हो सकता है 735 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, तो आप होल्ड करें इसको पोजीशन को। ठीक है। साबिया सईद जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं सर, इनका कैश क्वेरी है लेकिन शेयर ओएनजीसी है। इसमें इमीडिएट टारगेट क्या रहेंगे? शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहती हैं। मुझे लगता है ओएनजीसी में अभी हाल ही में थोड़ा सा बाइंग देखने को मिला है, तो मुझे लग रहा है कि 249 के पास कुछ ट्रेड कर रहा है। जैसे ही ये एक 250 255 का लेवल क्लियर कर जाता है तो 265 तक का एक लेवल ट्रेडिंग के नजरिए से मिल सकता है। रेजिस्टेंस है 252 253, वो लगभग एक बार क्लियर कर जाते हैं तो 265 का वो बेट कर सकते हैं। ठीक है सर। निर्मल सैनी जी पूछें, टाटा मोटर्स 718 का लिया हुआ है, अभी इसमें क्या करना चाहिए? पोजीशन को होल्ड करें। अगर आज का जो एक्सपायरी है, अगर इसमें थोड़ा सा पोजीशन बन जाता है और 670 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाता है या 675 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि और एक 20-25 रुपए का 700 के आसपास जाने की उम्मीद है। तो अगर पोजीशन है तो होल्ड करें। अगर 670 अगर अगले 1 या 2 दिन के सेशन के बाद 670 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, तो आप इसमें ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो, और या फिर फ्यूचर्स भी लेके एक 700 तक का एक मूव इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है। ठीक है। डीबी कूपर जी के नाम से एक आईडी बना हुआ है, श्री सीमेंट पर व्यू जानना चाहते हैं सर, क्या करें इसमें? श्री सीमेंट में भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सीमेंट काउंटर्स पे मेरा व्यू धीरे धीरे पॉजिटिव बन रहा है। इसमें स्पेसिफिक इतना तेजी नहीं है। 31,250 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी है, तो पोजीशंस है तो होल्ड करें। एक मोमेंटम मिलेगा, एग्जिट तो मिलेगा। ठीक है सर। विशाल भोईर जी का सवाल है, कैनरा बैंक का, इसको होल्ड करें या सेल? होल्ड करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी जो नेक्स्ट बास्केट, अगर पीएसयू बैंक में काफी सारे फॉर्मेशन अच्छे हो रहे हैं। पीएसयू बोलिए या फिर मिड कैप बैंक, जो जैसे कि आपके कैनरा बैंक है, फेडरल बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो ये जो बास्केट है, ये बास्केट में मुझे लग रहा है कि आने वाले लाइक मई जो सीरीज है, इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये कोई भी स्टॉक्स अगर ये इसके रिलेटेड है तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। और कैनरा बैंक स्पेसिफिकली रेट के हिसाब से बात करते हैं, 100 करीब करीब 110 के आसपास हम इसको भी देख सकते हैं। ठीक है। पूजा स्वामी जी हैं, इनका पीएफसी पर सवाल है सर। एफ एंड स्टॉक है लेकिन शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 434 के भाव पर, इसमें क्या करें सर? होल्ड करें। 34 450 तक का जो पोजीशन है, जिसमें थोड़े से पोजीशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो अनवाइंडिंग जो हम बोलते हैं नॉर्मली, जो जो लोगों ने शॉर्ट्स किया तो उन्होंने अपने शॉर्ट्स काटे हैं अप्रैल के सीरीज में, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो नए जो सीरीज जो पीएफसी के जो बनेंगे इसमें लॉन्ग रोल ओवर हो सकता है। तो अगर वो सही जाता है तो फिर मुझे लगता है कि 450 का लेवल्स आपको पीएफसी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। रोहित जी पूछ रहे हैं सर, इनका भी कैश शेयर है, आइनॉक्स विंड 170 का लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रहेगा? ये सर शेयर अच्छा चला है, 179 तक तो आ गया है अभी हाल की रैली में। थोड़ा सा स्लो मूविंग हो सकता है। इसमें ज्यादा नहीं है। 185 और 190 का जो लेवल है, ये शायद एक बार अगर वो पोजीशन हल्का कर सकते हो तो आप पोजीशन हल्का करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग और राइटर्स भी काफी ज्यादा एक्टिव है। और पोजीशंस जो मैं फिलहाल देख रहा हूँ वो नेक्स्ट सीरीज के लिए रोल, अभी तक तो 12 साढ़े 12 बजे अभी तक तो पोजीशंस रोल नहीं हुए, पॉजिटिव रोल नहीं दिखाई देता है। हो सकता है कि क्लोजिंग में शायद थोड़ा से हो जाए, बट देन मैक्सिमम 185 190 इसके ऊपर शायद वहां पे रेजिस्टेंस लेगा ये काउंटर। मूवी मैजिक मिक्स के नाम से आईडी बना हुआ है, ऑयल इंडिया सर 400 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या टारगेट रखे हैं इस पे? ओके। इनका इसमें भी थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है बड़ा मूव फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। 400 में लिया, 410 पे एक बार थोड़ा कॉशियस हो जाइए, देखिए, क्योंकि वहां पे थोड़े से सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। राइटर्स वहां पे फिर से एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार व्यू वापस 410 के आसपास मुझे लगता है उनको एक बार वापस व्यू ले लेना चाहिए।
ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो हिमांशु ओसवाल जी, ये पूछे हैं एम्फेसिस का 2500 की कॉल मई सीरीज एंट्री ले सकते हैं क्या सर, और ले सकते हैं तो क्या टारगेट रखें? एम्फोसिस 2500 की, अच्छा वो इंडा मनी लेना चाह रहे हैं, अभी कुछ 157 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। ओके, अगर वो लेते हैं तो फिर टारगेट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कैसे है कि उसको डेल्टा के हिसाब से फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2500 के जो इन मनी का कॉल ऑप्शन लेते हैं तो वो ले सकते हैं, 157 के आसपास है। तो इसका जो चार्ट के हिसाब से देख रहा हो तो 128 का एक लेवल है जहाँ पे इसको सपोर्ट है, तो अगर वो फिलहाल स्टॉप लॉस लेके चले, ये इंडा मनी होके अगर ये ट्रेड पॉजिटिवली करता है तो फिर हम इसको देखते हैं, हो सकता है फिर 180 190 के करीब भी जा सकता है, लेकिन मैं स्टॉप लॉस बता सकता हूँ इसका 128 का स्टॉप लॉस से, अगर वो लॉन्ग करना चाहते हैं तो लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉल में 128 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा सर, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जाती है हिमांशु जी, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कॉल्स में ना, कि किस तरह से अगर ये चला, हो सकता है 15 मई के बाद चले या 10 मई के बाद चले, चलिए, तो तो आपको तब तक उतना आपका बेनिफिट। जी जी। नहीं मिलेगा। हो सकता है कैश और फ्यूचर्स में चल जाए, लेकिन आपका ऑप्शन सही होने के बाद भी आपका प्रीमियम घट जाएगा उसमें। सही बात है। आर के नॉलेज के नाम से पूछ रहे हैं ये इरिडा पर, सर इरिडा में क्या करें सर, अच्छा मूव मिला है रिजल्ट्स के बाद। तो मुझे लगता है एक बार अगर वो प्रॉफिट में है तो फिर एक बार प्रॉफिट बांध लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी वो जो पोजीशंस जो रोल हो रहे हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है। 175 का लेवल है जहाँ पे इसको फिर से रेजिस्टेंस है, तो 175 मैक्सिमम, 175 या अगर चल भी जाता है तो 180, इससे ज्यादा नहीं दिखाई देता है। 180 पे फिर से रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो अगर वो प्रॉफिट बांध सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। अदिति अवाना जी पूछ रही हैं सर, रिलायंस की 1300 की स्ट्राइक की कॉल है, आज ही एक्सपायर हो रही है, क्या करें? ये तो बिल्कुल आज का ही ट्रेड हो गया सर। रिलायंस में कल के दिन में एक तेजी देखने को मिला था, तो मुझे लग रहा है कि आज भी एक चांस ले सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। 1300 के जो अभी 2 रुपये, 2 रुपीज 38 पैसे के करीब कुछ ये ट्रेड कर रहा है। पोजिशंस बने हैं इसमें, चांस ले लीजिए, 50-50 है। अगर जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि लास्ट 2-2:30 बजे एक शॉर्ट कवरिंग आता है, तो शॉर्ट कवरिंग आता है तो रिलायंस का भी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। तो फिर भी टाइम वैल्यू फिर भी उसको जीरो ही होना है, तो एक चांस ले लीजिए, देखते हैं अगर बनता है तो बन जाएगा, बट 50-50 रहेगा। ठीक है। सूरज जी के नाम से आईडी बना हुआ है, इंडसइंड बैंक की 830 की स्ट्राइक की कॉल है इनके पास, मई सीरीज की सर, 47 की एंट्री है, इसमें अभी बने रहें या निकल जाना पड़ेगा प्रॉफिट लेकर? अ, अच्छा, प्रॉफिट आ रहा है इनको। तो फिर निकल जाइए, क्योंकि मेरा व्यू उस पर ज्यादा तेजी का नहीं है। ये कहीं कभी भी इसमें एक 850 का जो स्ट्राइक प्राइस है जहां पे फिर से कॉल राइटर्स एक्टिव, अगर वो पैसे बना रहे हैं तो एक बार एग्जिट कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बिल्कुल, 29 मई की 47 की एंट्री करी है, 52 रुपये चल रहा है, लॉट साइज़ है 500। ठीक है सर, आपको 2500 रुपये मिल रहे हैं, अभी एक बार लेकर निकल जाइए, सर का मानना है। हिंदुस्तान जिंक में 450 की स्ट्राइक की कॉल ले सकते हैं क्या, ललित जी पूछ रहे हैं सर। वो नेक्स्ट मंथ के लेंगे, राइट? जी सर। ओके, फाइन, ले सकते हैं। इंडा मनी का, वो इंडा मनी पूछ रहे हैं तो वो ले लीजिए। हिंदुस्तान जिंक पे मेरा पोजिशनली थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू है। हो सकता है ये जो 31 का जो भाव है थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, अगर आप थोड़े रुक के इसको 25 के आसपास लेने की कोशिश करोगे तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा, बट व्यू पॉजिटिव है इसमें। ठीक है सर, इसमें अगर पोजीशन में थोड़ा मतलब, अगर ऊपर की आउट ऑफ द मनी कॉल शॉर्ट कर दें और इन द मनी कॉल प्लस कर लें, जैसे 450 की है, 470-80 की कोई अगर आपको लग रहा है, तो वो स्प्रेड बना सकते हैं? नहीं, लिक्विडिटी नहीं है विवेक, अभी भी वो जो सीरीज में के ओके। जो सीरीज है उसमें लिक्विडिटी है नहीं, और जो वॉल्यूम्स आए ही नहीं है। और जो मैं अभी आपको आपको 450 का जो बोल रहा हूँ उसमें भी जो वॉल्यूम्स काफी कम है, इन द मनी होने की वजह से थोड़े से वॉल्यूम दिख रहे हैं, बट जो स्प्रेड होता है ना वो मुझे लगता है कहीं, उसके लिए मैं उनको बोल रहा हूँ कि ये सैटरडे संडे का टाइम वैल्यू जाता है तो यही चीज उनको 25 के आसपास मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा मैच हो जाएगा। यश देव जी का सवाल है सर, एल एन टी फाइनेंस में इन्होंने 182 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है, मई सीरीज, 3.25 रुपये की, क्या करें? ओके, तो एक्चुअली ये ट्रेड ऑलरेडी चल चुका है, तो इसमें जो एक मोमेंटम आ रहा था, जो बड़ा मोमेंटम आ रहा था वो हो चुका है। और अभी जो नेक्स्ट सीरीज के लिए जो रोल्स की जो पोजीशन देख रहे हैं उसमें भी 180 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो काफी बड़ा मूव नहीं है।
तो मुझे लग रहा है 180 पे ये शायद अटकेगा, तो कॉल लेना उतना फायदेमंद शायद नहीं हो सकता। ठीक है सर, तो कॉल में आई थिंक 182.50 की स्ट्राइक की कॉल दिखा रहा है मुझे, तो इन्होंने 182 लिखा है, लेकिन 182.50 की स्ट्राइक की कॉल अगर इन्होंने 3 रुपये 25 पैसे पर भी ली है सर, 4 रुपये 80 पैसे चल रही है, ऑलमोस्ट 4500 का लॉट है, तो इनको पैसा तो बन रहा है, करीब 6-7 हज़ार रुपये आ रहे हैं, बुक कर लें? मुझे लगता है हाँ, तो मुझे लगता है उनको ले लेना चाहिए वो प्रॉफिट। प्रॉफिट ले लें, ठीक है। तो सर या आप प्रॉफिट ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस काउंटर पर, क्योंकि सर को 180 पर थकता हुआ दिख रहा है, तो अब 180 थकेगा, और फिर अगर इसने 5-10 दिन वहीं पर काट दिए थकने के बाद, तो आपकी सारी ये टाइम वैल्यू गल जाएगी। अ, अगला सवाल है जितेश जैन जी का, LTIM सर, इसमें 4500 का पुट लिया हुआ है इन्होंने 180 रुपये का, इसमें क्या करें सर? 4500 का पुट लिया हुआ, राइट? हाँ। और अभी और जो जी सर, 180 रुपये पर लिया है, 172-74 चल रहा है सर अभी, मई न्यूट्रल व्यू सीरीज। ही। जी। हाँ, क्योंकि एलटीआई में जो रिसेंटली जो नंबर्स आए थे उसके बाद शायद स्टॉक थोड़ा चला है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा बताने, बट एक बार होल्ड करके मंडे ट्यूसडे का पोजीशंस को रिव्यू कर लीजिए फिलहाल तो। अच्छा, तो मंडे ट्यूसडे में पोजीशन रिव्यू कर सकते हैं सर, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आ, एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने BPCL का फ्यूचर लिया हुआ है सर, मई सीरीज 301 रुपये का, वो पूछ रहे हैं कि सर शुड आई सेल बिकॉज ऑफ इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट? रौनक जी हैं हाँ, ये किसका स्टॉक नाम भी बताया आपने सर, मुझे? BPCL, भारत पेट्रो। ओके, फाइन, बीपीसीएल। नहीं, आप पोजीशंस को होल्ड करें। इसमें जो पोजीशन जो रोल हुए, जो 310 का जो स्ट्राइक प्राइस पे जो पोजीशंस बने थे वो कटे, यानी कहीं ना कहीं धीरे धीरे थोड़ा सा स्लाइटली तेजी बनता हुआ नजर आ रहा है, तो अगर उन्होंने लिया है पोजीशन तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। ठीक है। अनमोल जी हैं, बोल रहे हैं, हाय सर, आई एम ए बिग फैन ऑफ योर शो, थैंक यू अनमोल जी, आई हैव 10 अप्रैल इन 10, ओ सॉरी, इनके पास अपार इंडस्ट्री हैं, मुझे लगा अप्रैल सीरीज़ का कुछ मामला है। चलिए सर, अब सवाल ले लिया, तो अपार इंडस्ट्री सर 5100 रुपये के लिए हुए इन्होंने, क्या करें इस पर? ओके, अपार, पर ये कौन से स्ट्राइक प्राइस का लिया हुआ सर उन्होंने? ये सर कैश का शेयर है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, कैश हाँ, का शेयर अपार है सर इंडस्ट्री। अपार इंडस्ट्री, इसमें अगर आपका कोई चार्टिकली व्यू हो तो। ठीक है, 6200 तक का वो, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन में काफी अच्छा वॉल्यूम्स के साथ इसमें बाइंग देखने को मिला और रिवर्सल्स भी देखने को लगा है। तो हाल ही में जो सप्लाई आया था 6200 के लेवल से आया था, तो मुझे लग रहा है वहां तक वो वेट कर सकता है इसमें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं ट्रेंड का फ्यूचर ले सकते हैं क्या सर मई सीरीज का? अगर ले सकते हैं, पॉजिटिव हैं, तो प्लीज़ टारगेट बता दीजिए। किसका, कौन से बोल रहे हो आप सर? सर ट्रेंड। क्रेडिट ट्रेंड का, एक सेकेंड एक सेकेंड, जी। मैं बता। ठीक है, दोनों ही मे के जो सीरीज में जो लॉन्ग बिल्टअप ही देखने को मिला है, तो फिर अगर लेते हैं तो फिर ओके, इसमें पॉजिटिविटी तो है, तो मुझे लगता है कि अगर फ्यूचर्स ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऑप्शंस में कुछ करना है तो फिर हमें थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा, बट फ्यूचर्स में अगर पोजीशन बना रहे हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि ये ठीक है। 5380 के आसपास से जो गैप जो चल रहा था 5700 तक का व्यू हम मान के चल सकते हैं, तो व्यू पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। दिनेश कारिया जी का सवाल है सर, LNT, इन्होंने मई सीरीज की 3280 की स्ट्राइक की कॉल ली है 125.50 पर, ये अभी 127 के करीब चल रही है, क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रख सकते हैं सर? तो इसको मेरा ये कहना है कि एलएनडी को आप 3300 का या 3400 तक का एक पोजीशन है, इसको आप कैश पे ट्रैक कर लीजिए, तो जब भी एक बेसिकली 3350 का एक छोटा रेजिस्टेंस है, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं टेक्निकली मैं कन्विंस हूँ कि ये शायद लेवल एक बार क्रॉस कर जाएगा, तो जैसे ही 3350 का लेवल कैश में निकल जाता है, उस टाइम पे जो भी आपके ऑप्शंस के जो प्राइसेस चल रहे हैं, उस टाइम पे आप अगर प्रॉफिट मान सकते हैं तो पहले तो आप प्रॉफिट मान लीजिए वहां पे, नहीं तो फिर वहां पे एक बार रिव्यू कर लीजिए 3350 के आसपास। ठीक है।
एक इम्पॉर्टेंट सवाल है सर, ये कादम्बिनी जी का, वारी एनर्जी 2580 रुपये के लिए हुए हैं, क्या एग्जिट करें? कल लॉक इन खुलेगा। सर अच्छा चला था, ये 3000 की रेंज तक गया ये शेयर, हालांकि ये कैश का शेयर है सर, लेकिन इनको प्रॉफिट मिल रहा है, ले लें क्या लॉक इन खुलने के बाद? कहीं इस पर सेलिंग तो नहीं आ जाएगी सर? जो बड़े इन्वेस्टर्स एग्जैक्टली होते हैं एट द एग्जैक्टली। टाइम ऑफ आईपीओ जो पूछते हैं। आप सही कहा आपने, क्योंकि मैं भी जिनको भी इसके पहले भी कुछ क्लाइंट ने पूछे थे, तो मैं यही सलाह दे रहा हूँ, अगर आप लंबे नजरिए से नहीं देख रहे, अगर अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग के नजर से, तो एक बार आप प्रॉफिट बांध ले, क्योंकि ये हो सकता है फिर से 2500 कभी भी आ सकता है नीचे, तो एक बार प्रॉफिट बांधने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मोहम्मद आरिफ साहब, सर ये पीपीएल फार्मा पर पूछ रहे हैं, पिरामल फार्मा पर आपका व्यू। 224 के लिए हुए हैं इन्होंने। तो विवेक, इसका कॉल हमने आज हमारे क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है, तो इस पे व्यू ओके। हमारा पॉजिटिव। आज ये बेसिकली फार्मा के बहुत सारे स्टॉक्स में आज काफी अच्छा तेजी देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि पीपीआर फार्मा में आने वाले दिनों में आपका आराम से 10, करीब करीब 10% तक का एक मूव मिलना चाहिए। पोजिशंस को होल्ड करें। और अगर बात करें तो करीब करीब इसमें टू टू 240 तक का एक है बाउंस है, तो अगर आप कैश में लेके पोजीशन होल्ड कर सकते हो तो बेहतर रहेगा। 240 के आसपास देख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है। सर एक दर्शक काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, ये कैश का ही शेयर है, इसका अभी का मूवमेंट पूछ रहे हैं कि कुछ गाइड कर दीजिए, इसमें क्या करना है? क्योंकि इसमें हमने देखा कि रिजल्ट्स के बाद एक दो दिन मूव रहा, अब थोड़ी वॉलेटिलिटी शांत हो गई है इस काउंटर पर। ओके। ओके, 318 के पास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि जो भी एक शॉर्ट टर्म करेक्शंस जो देखना था वो हो चुका है। एक ये 50 दिन की मूविंग एवरेज, जो कि सॉरी 200 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 365 के आसपास है, मुझे लगता है उनको ये रेट मिलना चाहिए। तो पोजीशंस को होल्ड बनाए रखें, तो ये कहीं ना कहीं ये बायस पॉजिटिव रहेगा। 360 365 तक का एक उछाल उनको मिल सकता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सर, प्रियांशु श्रीवास्तव टाटा टेक पर पूछ रहे हैं, 29 मई एक्सपायरी का, इनके 700 की कॉल ली हुई है इन्होंने 18 रुपये पर, माफ़ कीजिएगा पुट, इन्होंने 700 की स्ट्राइक की, ये नहीं बताया कि कॉल ली है या पुट ली है। पे ली है तो मैं पी समझ रहा था, पुट ली है। लेकिन सर 18 रुपये पर ली है इन्होंने टाटा टेक, आई थिंक कॉल ही लिया होगा। सर क्या करें इसमें? विवेक, लिक्विडिटी का इशू है इसमें। तो अच्छा हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ऐसे वो आउट परफॉर्मर तो नहीं रहेगा, ये तो फॉर श्योर है। तो सर, फिलहाल लिक्विडिटी का एक इशू सही में है, 38 45 38 80 का बाय सेल दिख रहा है मुझे तो, 700 की स्ट्राइक की कॉल में 29 मई को। तो सही चीज पे पता नहीं, विवेक, शायद उतना नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि उसमें ये हो सकता है। अगर फिलहाल फिलहाल इसको अगर हम व्यू के हिसाब से बात करें, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और फिर वापस एक बार 700 के नीचे स्लिप हो सकता है ये। तो अगर वो एग्जिट कर सकते हैं या फिर पोजीशन को मैं होल्ड तो नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि जो बाउंस आना था वो आ चुका है। ठीक है, तो जो बाउंस आना था आ चुका है। वैसे भी शरद सर ने भी ये कॉल बताई थी, इनफैक्ट उन्होंने टाटा एलेक्साई भी बताई थी, उसमें तो ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सर। उन्होंने काफी 5100 5200 रुपये पर कॉल दिया था, और अब ऑलमोस्ट 5800 5900 6000 की रेंज को अप्रोच कर रहा है टाटा एलेक्साई। सर क्या करें इसमें? भी दर्शक पूछ रहे हैं कि इस काउंटर से अभी निकलें या बने रहें टाटा एलेक्साई में। मुझे लग रहा है थोड़ा सा पॉजिटिविटी और हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से करंट वीक का जो रिकवरी आया है और जो नेक्स्ट सीरीज के जो पोजीशन रोल हुआ है, थोड़ा पॉजिटिव रोल हुआ है। 5,900 का जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे नया फ्रेश लॉन्ग्स एडिशन हुए हैं, तो हो सकता है कि ये तेजी थोड़ा और ऊपर जाएगा, 200 पॉइंट और हम बात कर सकते हैं इस पे। तो पोजीशंस को होल्ड करें। ठीक है। ब्रिजेश सर, आपकी कोई टॉपिक है क्या फ्यूचर ऑप्शन में? हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि फेडरल बैंक को वॉच करें। फेडरल बैंक में जैसे इसने जब 200 का जो पोजीशन लेवल्स क्लियर किया, इसके बाद काफी अच्छा शिफ्ट हुआ है ये मई सीरीज के लिए।
अभी सिर्फ थोड़ा सा टाइमिंग करना पड़ेगा। 200 का जो कॉल ऑप्शन है जो मे सीरीज के लिए है, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इन मनी वाले हमको करना चाहिए। 10 रुपए के आसपास चल रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वो टाइम वैल्यू के चलते वो 9 रुपया 8.5 रुपये आपको मंडे ट्यूसडे मिल सकता है। या फिर वो रिस्क नहीं सर लेना कौन चाहते सी तो स्ट्राइक की कॉल बता रहे हैं आप? 200 200 के कॉल, 200 के स्ट्राइक प्राइस के मे सीरीज के फेडरल बैंक, ओके, ठीक है। हाँ सर, जो प्लीज कंटिन्यू। करीब, हाँ, जो दो करीब अभी मेरे हिसाब से 10 रुपए के आसपास चल रहा है। तो ये इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो ये टेक्निकली मैं कन्विंस हूँ, और इसमें जो 200 के जो स्ट्राइक प्राइस है जो मे सीरीज, इसमें जो शॉर्ट्स है वो शॉर्ट्स कट रहे हैं। तो हम इसमें 10 रुपए की बात कर सकते हैं। 5,000 का लॉट साइज है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव मिल सकता है थोड़ा और हो सकता है कि 210 भी शायद निकल जाए। तो अगर ये कोई 200 का कॉल लेते 10 रुपए के करीब, या फिर एक मंडे के दिन लेते, तो इसमें एक आधा रुपये नीचे मिल सकता है। तो वहां पे मुझे लगता है एक पोजीशन मान सकते हैं, इसमें एक 5 रुपये मिलने की उम्मीद है। जो ये 10 रुपये चल रहा है, हो सकता है 15 रुपये हो सकता है। अच्छा सर, इस कॉल पे स्टॉप लॉस क्या रखें फिर? 6.5 रुपये का। 6.5 रुपये का? 10 रुपये। तो 1:1 हो जाता है वो। 5,000 का लॉट है तो ये मतलब इसमें करीब करीब 4 रुपये का स्टॉप लॉस है और 4 रुपये के ही करीब का टारगेट है। अगर आप उसके लिए मैं आज। जी सर उसके लिए मैं प्लीज। चाहता हूँ विवेक कि इसमें पोजिशन तो बने आज, ये अपने रोल ओवर भी शायद मुझे लगता है पॉजिटिव होगा। ओके। टाइम वैल्यू के चलते मैंने इसके लिए बोला कि 6.5 का स्टॉप लॉस लेना है, तो मुझे ये 8.5 या 9 रुपये में मिलता है, तो मुझे और फिर मैं 15 रुपये के लिए खेल सकता हूँ। ठीक है, तो सर नीचे आने देते हैं या तो, या अगर कोई थोड़ा सा रिस्की ट्रेड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कि भाई 6.5 रुपये का स्टॉप लॉस, तो जितने अपसाइड है उतना डाउन साइड है। लेकिन अगर ये नीचे मिलती है कॉल, सर बता रहे कि 8.5-9 रुपये के आसपास मिलती है, तो ज़्यादा कंफर्ट जोन आ जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा रह जाएगा। 9 रुपये पर भी अगर आपने ली तो करीब 6-6.5 रुपये का स्टॉप लॉस, तो उसमें आपका कंफर्ट आ जाएगा। और टारगेट अगर आप 14-15 भी पकड़ते तो आपको अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। तो इस कॉल को अपनी स्क्रीन पर लगा कर रखें। अभी लेना है तो हाई रिस्क है, थोड़ा नीचे आएंगे तो थोड़ा लो रिस्क हो जाएगा। तो ये सर की तरफ से कॉल है। ब्रिजेश सर, और भी कोई कॉल है या ये एक ही है, एक ही ट्रेड है? नहीं, ऐसे काफी सारे कॉल्स हैं। सो एक तो फेडरल में तो अभी इमीडिएटली इनिशिएट किया है। एक ट्रेड आप ध्यान रख सकते हैं, जिसमें इनिशिएट नहीं हुआ, कंटेनर कॉर्पोरेशन को देखिए आप। इसमें कहीं ना किसको कहीं सर? जो कंटेनर कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉनकोर को, ओके। कॉनकॉर को, तो इसमें भी धीरे धीरे जो 700 की जो पोजीशन है इसमें काफी अच्छा पोजीशंस बना है। और कॉल राइटर्स ने जो नेक्स्ट सीरीज के लिए जो मे के सीरीज में जो पोजीशंस बनाए है ना, वो तेजी वाले बनाए हैं। तो मुझे लग रहा है इसको तो हम सीएमबी पे ले सकते हैं। अगर किसी को कंटेनर कॉर्पोरेशन का 700 का कॉल ऑप्शन लेना है मे सीरीज का, तो करंट प्राइस में मुझे लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी उसमें भी बन सकता है। ठीक है, 35 रुपये की कॉल चल रही है सर, 29 मई की। इसमें क्या टारगेट स्टॉप लॉस लेकर चलें? क्योंकि मैं करीब करीब एक 20-25 रुपए का मुंह यहाँ पे देख रहा हूँ कैश काउंटर में, तो मुझे लग रहा है कि ये आपको वापस कहीं ना कहीं 60 रुपए के आसपास ये जा सकता है। और इसमें जो हम स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे, वो 21 रुपीज का स्टॉप लॉस आता है इसमें। ठीक है, तो 21 का स्टॉप लॉस और 60 रुपये का टारगेट। दैट मीन्स कि आपको 25 रुपये करीब मिल जाएंगे इसमें अपसाइड पर। और 14 रुपये करीब का स्टॉप लॉस है। 1000 का लॉट है, 14,000 जाएंगे या 25,000 आएंगे। अब चॉइस आपको देखनी है कि इस काउंटर पर आपको ट्रेड बनाना है नहीं बनाना है। रिस्क रिवॉर्ड है, इसमें रिवॉर्ड क्योंकि ज़्यादा है। ये विवेक क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों में मेरा व्यू काफी स्ट्रांग है, ये टेक्निकली तो चलेगा। अब होता क्या है कि आज हम गुरुवार को बात कर रहे हैं, कल एक्सपायरी के बाद पहला दिन होगा, सैटरडे संडे आएगा, तो ये मैं दोनों ही कॉल, मेरा मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक दो दिन रुक के टाइम वैल्यू थोड़ा डिके होने के बाद अगर इसमें हम पोजिशन बनाते हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट वीक जो आने वाला वीक है उसमें कोई एक अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो आप इन्हें अपनी स्क्रीन पर लगा लीजिए। और या तो मंडे मॉर्निंग में आकर इन दोनों शेयरों को, अगर आपको लगता है कि ये नीचे मिल रहे हैं तो, क्योंकि टाइम वैल्यू डिके जो होता है ना, एफ एंड एक्सपायरी के बाद थोड़ा सा 1-2 दिन पहले तेज होता है, फिर थोड़ा सा रुक जाता है 10-15 दिन के लिए। फिर जब 15 मई के आसपास, जब वो एक्सपायरी से 10 दिन रह जाते हैं, तो वो काफ़ी तेज़ी से टाइम डिके होता है, तो वो थोड़ा सा आपको मैनेज करना है।
या तो क्योंकि अभी जो भी हम दे रहे हैं प्रीमियम काफी हाई प्रीमियम्स दे रहे हैं, तो ये हाँ। प्रीमियम डेफिनेटली एक्सपायरी के दिन ऐसे ही होता है, क्योंकि कॉल, देखो सभी को पता है कि मार्केट में पैसे राइटिंग करके बनते हैं, लेकिन अभी हम जब रिटेल इन्वेस्टर को जो कॉल देते हैं, जो उतने पैसे नहीं लगा सकते, तो उनको एकदम फिल्टर करके एकदम जितना सेफ कितना कर सकते हैं उतना सेफ्टी समझ के हमको उनको कॉल देना होता है। तो फिर ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जहाँ पे हम टेक्निकली या फिर कैश पे थोड़ा सा श्योर शॉट होता है, थोड़ा हाई कन्विक्शन ट्रेड होता है, तो फिर वहां पे फिर हम कॉल ऑप्शंस के बात करते हैं। ठीक है सर, एग्रीड। ब्रजेश सर, ये दोनों कॉल और हमारे दर्शकों की क्वेरी सॉर्ट आउट करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और जुड़े रहिएगा सर, आते रहिएगा F&O के शो में भी। अब मैं आपको इनवाइट करता रहूँगा। ये हमने अभी हाल ही में शो शुरू किया है, तो डेफिनेटली आपको सर रेगुलर निमंत्रण आते रहेंगे। थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। तो कमाई का वायदा, फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पे रोकने का समय आ गया है। जुड़े रहिए मनी 9 के खास कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।